हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है ब्लॉग नंबर 15 और आज है 4 तारीख और कल है बसंत पंचमी। तो आज मैं करूँगी सभी का श्रृंगार। तो अभी मैंने कटिंग करके मास्टर जी को दे दी है और वो भी आ गए हैं और मैंने सभी ठाकुर जी को उठा दिया है, उन्हें तैयार कर दिया है। और अब इसके बाद मैं सभी को तैयार कर। क्या खा रहा है? कैसे बना है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे और रहा है। चलिए ना वापस चलते हैं। इतना कितना परेशान होके शर्माता भूख है भी लगने ये। लगी है। नहीं 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 दी, सुरक्षित देखिए कर लीजिए। कैमरे के सामने ऐसे कहीं ऐसा शर्मा ना हो जाएगा। कि इतनी ऊपर आने के बाद आप क्या अंतरा देख रहे हो? होते हुए भी उन्हें बिना देखे लौट जाना पड़े। सीताराम, सब व्यर्थ हो जाएगा सिया दीदी। राम, सिया के राम। सिया के राम। सिया के राम। वैसे ये नाश्ता करके बैठ गए हैं, अभी हम सब नाश्ता करके बैठ गए हैं। ये थोड़ा सा लेट लतीफ़ है तो इसलिए इसी का रह गया है। तो अभी भाई सुबह की पूजा करके नाश्ता करके और अब मैं आई हूँ मंदिर में दोबारा से श्रृंगार करने के लिए। तो अभी सबसे पहले मैं आज कर रही हूँ जगन्नाथ जी का श्रृंगार। तो हम पहले जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। तो उससे पहले मैं ये जो गंगा जल है मैं छोटी बोतल में कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बोतल है ये और इसे उठाने में गिरने का डर रहता है। तो इसीलिए पहले मैं इसे छोटी बोतल में कर लेती हूँ। और प्रभात तो वो करता नहीं है उसने करना नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा फिर कटोरी में ले लेगा और अपना काम चलाएगा और जल्दी से निकल जाएगा वो। तो मैंने अब गंगा जल कर लिया है छोटी बोतल में और अब मैं अपने जगन्नाथ जी को तैयार कर रही हूँ। तो पहले बलराम जी को हम तैयार करते हैं। तो आज उन्होंने येलो एंड मर्जेंटा कलर की है पोशाक पहनी है और पोशाक सच में बहुत सुंदर लगी है। तो आप जब पूरा श्रृंगार देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि पोशाक कितनी सुंदर है। और ये मुकुट मैंने उन्हें वही लगाए हैं जो उन्होंने पहले पहने हुए थे, क्योंकि मैच कर रहे हैं तो सेम ही कलर है, इसीलिए मैंने वही लगाए हैं, नए उनके नहीं बनाए हैं। इस ड्रेस की मैचिंग से यही मैच कर रहे हैं तो इसलिए नए बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो ये देखिए हमारे बलराम जी तो हो गए तैयार और अब इसके बाद मैं करती हूँ अपनी सुभद्रा जी को तैयार। और गंगा जल मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं ना उसी से फिर मैं इनके कपड़े जब चेंज करती हूँ तो मैं सभी का आचमन करा कर चेंज करती हूँ। तो इसीलिए मैं छोटी बॉटल में गंगा जल रखती हूँ और रोज़ भी सुबह सभी का आचमन होता है तो इसीलिए। तो ये ड्रेस सच में बहुत प्यारी लग रही है और ये मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट सच में बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। तो अब उन्हें मैंने हार पहना दिया है और उसके बाद में जो उनका पुराना मुकुट है, मतलब जो उन्होंने पहले पहना हुआ था वही हम पहनाएंगे। और अब इसके बाद में लास्ट में करूँगी श्री जगन्नाथ जी को तैयार। तो ये देखिए मैंने उन्हें वही मुकुट भी पहना दिया है ओढ़नी उड़ाकर। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम मैंने अपनी जगन्नाथ श्री का भी श्रृंगार कर दिया है। और ये देखिए पहले उनका आचमन किया, उसके बाद में टॉवल से पूछकर और अब उन्हें भी मैं पोशाक पहना दूंगी। और यही मैं हमेशा करती हूँ, मतलब जब भी श्रृंगार करती हूँ तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से करती हूँ, तो मैं यही मैं हमेशा करती हूँ। तो हो गई, ये देखिए बताइए कैसे लगे। एंड अच्छे लगे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में मत कंजूसी कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि बारे। अब उन्हें मैं यहाँ बैठा देती हूँ क्योंकि अभी मंदिर में तो उन्हें नहीं बैठाऊँगी वहाँ सामने। अभी मुझे राधा जी का और सखी का सभी का श्रृंगार करना है तो इसीलिए बार बार मुझे उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए। और अब जो हमारे छोटे वाले युगल सरकार हैं तो उनकी राधा रानी का भी ये मैंने आचमन करा दिया है टॉवल से पोंछ कर, और अब मैं उनका भी श्रृंगार कर दूँगी। और क्योंकि इनकी ज्वेलरी ना डेली चेंज करनी पड़ती है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाती, मतलब चेंज नहीं करनी पड़ती। जब रात को इन्हें सुलाती हूँ तो डेली उतारनी और फिर सुबह पहनानी, तो इसीलिए मैं इन्हें ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनाती, केवल एक माला पहनाती हूँ और इनकी जो है बाल लगाती हूँ। सॉरी, माला पहनाई नहीं, बाल लगा दिए। इसीलिए इनका श्रृंगार तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इन्हें अब मैं ओढ़नी वगैरह नहीं, मतलब दुपट्टा इनका वैसे लूँगी, सिर्फ शॉल पहना दिया है ऊपर से ही। और इनके कंगन पहना देती हूँ मैं। तो
बस कंगन और एक माला बस यही पहनाती हूँ इन्हें, और कुछ इनका श्रृंगार मैं नहीं करती हूँ। बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम, 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 बदनाम। राधा कभी श्याम को तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम को तो मेरा कभी श्याम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा कभी श्याम को तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम को तो मेरा कभी श्याम। यमुना की लहरें बंसी भटकी पैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, यमुना की लहरें। और मैं श्रृंगार कर रही हूँ ना, रूड़ी को देख नहीं रही हूँ, तो इसलिए रूड़ी को गुस्सा आ रहा है मुझे देख देख कर। और अब फाइनली मैं चित्रा जी को तैयार कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि ललिता विशाखा साथ में होती है, क्योंकि मैंने इनका नाम विशाखा नहीं रखा है तो इसीलिए शायद बोलते हैं। तो अष्ट सखियाँ होती हैं, अष्ट सखी में से ही एक सखी का नाम चित्रा है, जो कि बहुत सुंदर थी, मतलब सारी सखियों में सबसे सुंदर उन्हें कहा जाता है। और सच में ये बहुत सुंदर लगते हैं, जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ ना तो इन्हें देखने का बार बार मन करता है। तो इसीलिए यही रीज़न से इनका नाम चित्रा जी रखा है। और सखियाँ उनके लिए, अष्ट सखी उनके लिए बराबर ही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि ललिता और विशाखा ही केवल उनकी सेवा करती हैं, तो भाई चित्रा जी भी करती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, और कमेंट थोड़ा सा सोच कर कीजिए। और आज मैंने चित्रा जी को भी ये देखिए साड़ी पोशाक ही पहनाई है, तो ये मैं उनका उल्टा पल्ला सेट कर देती हूँ। एक साइड से उल्टा कर दिया और दूसरी साइड से ये पल्ला आगे लाकर मैंने कुछ इस तरह से ये इसे टक कर दूँगी, और इससे क्या है कि बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और अब मैं उन्हें ज्वेलरी पहनाऊँगी, तो ज्वेलरी भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पहनाऊँगी, केवल एक ये रानी हार ही उन्हें पहना दिया है, और इसके अलावा मतलब उन्हें और कोई हार नहीं पहनाऊँगी। और ये देखिए चोटी जो मैंने अभी आपको रिसेंट शॉपिंग में दिखाई थी, वही वाली चोटी आज मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। और ये भी देखती हूँ कि उन्हें ठीक आएगी कि नहीं आएगी, मुझे डाउट था। बट ये तो बहुत अच्छे से आई है, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है शायद 18 इंच की राधा रानी को भी आ जाए, तो मैं उन्हें लगा कर देखूँगी अगर आ गई तो। 18 इंच वाली राधा रानी को अपनी, तो बहुत अच्छा साइज़ है। और सच में मतलब इतनी ईज़िली ये चोटी पहनाई गई है ना, क्योंकि भारी नहीं है ऊपर के बेस से, तो इसलिए बहुत आसानी से ये पहनाई गई, वरना चोटी सेट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने उन्हें फिर एक टीका लगा दिया है, और ये उनका सिंपल सा जो है मैंने श्रृंगार कर दिया है, उन्हें कंगन पहना दिए हैं। और अब उनके हाथ में मैं दे दूँगी पंखा सेवा के लिए। तो ये देखिए हमारी चित्रा जी तो तैयार हो गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो भाई ये सच में बहुत सुंदर हैं, और जब ये तैयार होती है ना तो सच में देखने को बहुत मन करता है। तो वो तैयार हो गई, और अब उनके हाथ में भी कंगन जो है मैंने पहना दिए हैं। और फिर फाइनली उनके उनके जो कंगन के साथ में ही ना मुझे वो जो उनका पंखा है वो कंगन के साथ ही मुझे अटैच करना पड़ता है। तो अभी हम कंगन पहनाने के बाद में, और अब ये उनके दूसरे हाथ में जो है उनकी टोकरी दे दी है मैंने, और इसमें रखूँगी फिर मैं फ्लावर। और अभी पहले लगा देती हूँ मैं इत्र, और उसके बाद हम उन्हें फ्लावर देंगे। और उनका पंखा भी मैं फिर जब वहीं पर उन्हें खड़ा करूँगी तब मैं वो उनके कंगन से जो है अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए पिंक कलर के फ्लावर मैं रखूँगी, पहले येलो ढूंढे मैंने बट येलो नहीं मिले, तो फिर पिंक ही उनकी टोकरी के अंदर मैंने जो है रख दिए हैं। एंड येलो बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिले। लगा देते हैं।
टोकरी में, एंड जब येलो मिलेंगे तो मैं येलो भी रख दूँगी इसमें साथ में। और इन्हें मैंने एक ही हार बनाया है, लो रानी हार। तो ये तो हुई हमारी चित्रा जी तैयार। बहुत बहुत सुंदर, उतर गई नजर। तो शायद इसके हाथ के अंदर देखते हैं, चला जाए तो अच्छा ही है। चला गया यार, लेकिन ऐसे गिर गया। अभी करते हैं सभी सेट वहाँ पर लुका कर। तब तक के लिए वीडियो को करती हूँ थोड़ा सा और। तो ये देखिए हमारी कन्या का भी स्नान हो गया, और इन्हें भी अब मैं वस्त्र पहना देती हूँ, बिठा देती हूँ। तो यहाँ से इतना हो गया, अब दूसरी सखी को निकालती हूँ और तैयार करती हूँ। तो ये बांसुरी पौधे में यहाँ है ठाकुर जी, तो इसलिए आराम से, और वैसे भी कांच है तो थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ है, अच्छा यहाँ से है। और अब मैं करती हूँ ललिता जी को तैयार। तो ललिता जी को तैयार करने के लिए तो ये जो पहले हॉल पिन लगी हुई है पोशाक में, पहले मैं वो निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी ललिता जी को फाइनली तैयार। और अब बिल्कुल उसी तरह से मैं उनकी पोशाक चेंज कर कर उनका भी आचमन करके और मैं श्रृंगार शुरू कर दूँगी। और अच्छे से अब टॉवल से उन्हें पोंछ कर अब मैं उन्हें फाइनली साड़ी पहनाऊँगी। तो चलिए साड़ी खोल लेते हैं, वेलप्रो। और ये देखिए यहाँ पर वेलप्रो लगा दिया है। अब हम ये हैंड के नीचे से लेंगे पल्लू और इससे फिर इसकी प्लीट्स लगाकर इस पल्लू को सेट कर देंगे। अरे यार, मतलब ब्लाउज तो मैं बनाना ही भूल गई। मैं भी कैमरा कॉन्शियस हो रही हूँ, तभी भूल गई ब्लाउज पहनाना। ब्लाउज भी पहनाना, कोई बात नहीं, दे रहा है तो लगता है। और गाइस ये मशीन की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, एक्चुअली मास्टर जी कपड़े सिल रहे हैं तो इसीलिए ये ना बीच में मशीन की आवाज़ आ रही है, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा। हाँ, मुझे पहले ब्लाउज़ पहनाना था, कितनी दिक्कत हो रही है ब्लाउज़ पहनाने में, पर कोई बात नहीं, मैं सुपर स्मार्ट हूँ, पहना दिया ऐसे भी, है ना। पल्ला करेंगे हम सेट। सॉरी देर बहुत ज़्यादा बैठ गई, काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे बैठे, इसलिए पेन होने लगा है। मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ। तो अभी मैं उन्हें भी तगड़ी लगाना भूल गई, बट अब याद आया मुझे, तो इन्हें दोबारा देती हूँ। अब लगाएंगे हम। अरे मैंने हाथ तो पहनाया ही नहीं, कर दिया यार, क्या हो रहा है, बार बार भूल जा रही हूँ। कभी कुछ पहनाना भूल जाती हूँ, कभी कुछ पहनाना भूल जाती हूँ। भुलक्कड़। तरुण सही कहता, दीदी बादाम खाया करो। वृंदावन जाने को जी चाहता, हरी हरी गाने को जी चाहता। इस साइड करूँ कि चोटी उस साइड, इस साइड कर देती हूँ यार। ये तो मुझे लग रहा था कि छोटे आएंगे इन्हें, और 18 इंच को आएंगे नहीं, इसका मतलब ये बाल 18 इंच को भी आ जाएंगे। बहुत अच्छे हैं यार। इनका सर ना वैसे थोड़ा सा छोटा भी है, मतलब 15 इंच के हिसाब से इनका सर थोड़ा सा छोटा है। कोई नहीं, हाँ इस तरह से करेंगे चोटी को, और लगाएंगे अब टीका। हाँ मैं टीका रख के भूल गई, मिल गया। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, हरी हरी गाने को जी चाहता है। अरे इनके कान का भी गिर गया, कहाँ गिर गया भाई, कोई ढूंढो। अच्छा दूसरे चेंज कराने हैं क्या, मैं सोची थी कि चेंज ना करूँ, उसी में काम चल जाए, बट उन्हें चेंज कराने हैं तो इसलिए अब चेंज करने पड़ेंगे। एक गिरा दिया उन्होंने, अभी दोनों लगे हुए थे।
देखते हैं कि आप जिद्दी हो कि मैं जिद्दी हूँ, वही ढूंढती हूँ कि दूसरा लगाती हूँ। तो गाइस अभी मैं इनके कान का ढूंढती हूँ, अगर मिल गया तो वही लगाऊंगी और नहीं मिला तो इसका मतलब इन्हें वो पहनने नहीं है, दूसरा लगाऊंगी। ओ मतलब कि गिरा था, पहनना यही है। चलिए जी, ठीक है। तो हमारी ललिता जी तो हो गई हैं तैयार और अभी इनका दुपट्टा, और पता है यहाँ पर ना इस साइड में कैमरा नहीं घुमा सकती, इतना सारा सामान फैला हुआ है, आप लोग देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं आप सबको बेहोश नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं कैमरा इस साइड नहीं कर रही। कंगन कंगन अच्छा, इनके ना मुझे कंगन के साथ ही इस तरह से हमेशा फंसाने पड़ते हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो हॉल है ना ये इतना नहीं है कि हॉल के साथ में ये सेट हो जाए, तो इसलिए मुझे कंगन के साथ ही सेट करना पड़ता है। बाकी का सेट जब वहाँ खड़ा करूँगी तब करूँगी। और यहाँ पर भी दूसरे हाथ में तो हमारी ललिता जी भी हो गई हैं तैयार, है ना, क्यूटी क्यूटी। तो चलिए अपने भी उनकी जगह विराजमान कर देती हूँ, इत्र लगा देती हूँ। फाइनली हमारी ललिता जी तैयार हो गई, कैसी लग रही है बताइए। क्या रहा है? और अब ललिता जी को तैयार करने के बाद में थोड़ी देर किचन का काम कर लेते हैं, दोपहर का लंच तैयार। तो इसलिए अभी अपन बनाता है कड़ी, और मुझे किसी और के हाथ की पसंद नहीं है, तो इसलिए काम वाली से नहीं बनवाई है, उससे रोटी और चावल बनवा लिए हैं और कड़ी मैं खुद बना रही हूँ। पता नहीं क्यों यार मुझे किसी की हाथ की कड़ी पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए कड़ी मैं खुद बना रही हूँ, और काम वाली रोटी और चावल बनाकर चली गई है। और आज मुझे करना है ठाकुर जी को भी तैयार, और अब लंच तैयार करने के बाद मैं युगल सरकार को तैयार करूँगी, इतने हम तो जल्दी से ये ठाकुर जी की कड़ी मैंने अलग से पका दी है, खदका दी है, क्योंकि भाई भोग का टाइम हो गया और थोड़ा सा लेट हो गया है दोपहर का भोग। हालांकि वो पराठे, आलू के पराठे और दूध का भोग ले चुके हैं। और अब फाइनली भोग तैयार करके मैं लंच ले आई हूँ भोग लगाने के लिए। उससे पहले आप सब दर्शन कर लीजिए। और भाई आज इन्हें एक जैसी ड्रेस नहीं पहननी थी, तो आज इन्होंने सुबह मुझे बहुत परेशान किया है। मतलब कि जो मैं कपड़े इनके लेकर आई थी पूरा सेट, उस पर स्नान कराने वाला पानी ही सारा गिर गया, सारे कपड़े गीले। दूसरे लेकर आई तो उसमें लड्डू लाडली के नहीं थे। तो आज देखिए लड्डू लाडली को मैंने क्या पहनाया है, यानी कि ये वासु की ड्रेस है और मैंने पोंचू की तरह पहनाई है। जो वासु की दोनों बाजुएं हैं उससे मैंने लड्डू लाडली को निकाला हुआ है, तो ये पोंचू की तरह और बहुत क्यूट लग रहा है। मैं आपको पिक दिखाती हूँ, तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इनकी ड्रेस ही अब से ऐसे ही बनाया करूँगी मैं, दोनों एक साथ रहेंगे तो इनकी ड्रेस भी नहीं खोएगी, बहुत ड्रेस खोते हैं ये। और अब मैंने 2 जोड़ी कपड़े रिजर्व लगा दिए इन्होंने ना पहनने के लिए। और अब हमारी भी कड़ी तैयार हो चुकी है, तो ये है पूरे वो क्या कहते हैं उफान पर। तो कड़ी ठाकुर जी को भोग मैंने लगा दिया है, उनकी कड़ी अलग निकाल कर, और अब बाकी की कड़ी जो है ये पक रही है। और उनकी कड़ी भी बहुत अच्छे से पकाकर उन्हें जल्दी से भूख लगा दी, क्योंकि भाई छोटे बच्चों को जल्दी भूख लगती है, इसलिए। किस किस को कड़ी पसंद है एक बार कमेंट करना। और अब नीचे चलती हूँ क्या देख रहे हो बुलाने के लिए। कहाँ चले गए? अच्छा चलो खाना खा लो। ओके खाना। अच्छा अचानक से? हाँ इसको अचानक से भूख लगती है क्रिश को। नहीं मैं कह रही हूँ अचानक से वीडियो में आना अच्छा लगता है ना। अच्छा हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि फेस पता नहीं कैसा हो रखा है। कोई बात नहीं, मैं एडिटिंग कर दूंगी। और अब फाइनली मेरी राधा रानी तैयार हो रही हैं, तो इनकी वीडियो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी, वो मैं अलग से आपको डाउनलोड करूँगी इनके श्रृंगार की वीडियो। तो अभी मैं इन्हें आराम से तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हें तैयार करने के लिए मुझे बहुत शांति चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको इनका श्रृंगार नहीं मिलेगा, आपको इनके श्रृंगार की वीडियो अलग से मिलेगी। तो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए मैं देती हूँ इस वीडियो से रेस्ट। ये देखिए मंदिर का हॉल कितना फैल गया है। तो अभी हो गए हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अब मैं ब्लॉग को करती हूँ इसे यहीं एंड, क्योंकि मैं बस जस्ट अभी ठाकुर जी का श्रृंगार करके आकर बैठी हूँ, और अब चाय रखी हुई है, चाय पीऊँगी। तो आज ना ठाकुर जी ने आराम किया पूरा दिन, ना मैंने किया, मतलब मैंने खुद भी नहीं किया तो मैंने ठाकुर जी को भी नहीं करने दिया आराम। आज सारा दिन उनका श्रृंगार किया। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज वीडियो आपको इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।